तो अभी मैं ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। देखिए, ये जो मैं एक कहने से पहले भूल गया बात, प्रार्थना करने से पहले, मैं जिसमें मेरा विश्वास है मैं उनका नाम लूंगा। और जब कभी भी आप पढ़ें, खासकर एस्ट्रोलॉजी या किसी को पढ़ाएं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसमें आपका विश्वास है उसका नाम लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं तो मैं सबको बोलता हूं कि हिंदू धर्म की बात करूं, नहीं। आपका जो ईश्वर में, जिसमें परम शक्ति में, ईश्वर में विश्वास है, उसका नाम लीजिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाला है। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में वही हेल्प करने वाला है। उसके बगैर हेल्प के हम कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन जब मुंह से जो शब्द निकलने हैं ना, वो उचित शब्द नहीं निकलेंगे। और उचित हाँ, शब्द है वो डिवाइन हेल्प के बगैर नहीं निकलते। नहीं हो सकती, ठीक है। डिवाइन ही बुलवाता है। हाँ। ठीक है। अभी मेरा ऐसा मानना है, आई एम जस्ट ए पोस्टमैन। हम्म। रमन मैम ने कहीं से चिट्ठी लिखनी होगी, इन्होंने ही चिट्ठी लिखनी थी, चिट्ठी पे एड्रेस डालना था, इनको पता नहीं कहां से मेरा नंबर या कुछ भी जो यूट्यूब चैनल से लिंक मिला, हम इनसे जुड़े। तो समझिए कि वो एक इनकी एनर्जी थी, इनको किसी ऐसे से ढूंढना था, गॉड ने इनको आंसर देना था, मेरी उससे एनर्जी मैच करती होगी, इसलिए मैं आपसे मिला। तो हम्म। इसका मतलब सारा खेल एनर्जी का है। हम्म। चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे एस्ट्रो वास्तु है, चाहे लाल किताब है, सारों में किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये पॉइंट शायद स्लाइड में नहीं रखी होगी, और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, कहीं पे से भी आपने कुछ सीखा हो, वो जो नहीं भी समझ में आया ना, और आपके दिमाग में है वो भी क्लियर हो जाएगा। जब हम वैदिक ज्योतिष करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जुपिटर और मरकरी का अच्छा संबंध होना चाहिए हमारे चार्ट हम्म। में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको करना है अच्छे से, तो आपको जुपिटर और मरकरी को अच्छा करना है, चाहे आपके चार्ट में है या नहीं है। सभी के चार्ट में जुपिटर और मरकरी कहीं ना कहीं बैठा होगा। वो करस्पॉन्डिंग चाहे नंबर मिस है, जो हम न्यूमरोलॉजी में करेंगे, आगे देखेंगे, या हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप कोई जिंदगी में कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसको हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको जुपिटर और मरकरी अच्छा चाहिए। और भृगुनंदी नाड़ी अगर आपको अच्छा करना है तो आपको जुपिटर और सैटर्न अच्छा चाहिए। और आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको मरकरी अच्छा चाहिए। और आपको न्यूमरोलॉजी अगर अच्छा करना है तो आपको सैटर्न और मरकरी अच्छा चाहिए। सैटर्न और मरकरी मतलब मरकरी, 5 और 8। सैटर्न एंड मरकरी मींस 8 and 5। हाँ, 8 and 5। सिंपल। ठीक है। हम्म। ये क्लियर होगी, पहली बात अपने पकड़नी है। नाउ यू आर स्टडिंग दिस कैन से न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। हम्म। तो शनि को नंबर अच्छे लगते हैं। आपने अभी कहीं से भी पढ़ा होगा ना, आपने कई लोगों ने बताया होगा, जिसका शनि अगर अच्छा है तो वो पैसे का, फाइनेंस का काम कर सकता है। फाइनेंस का यानी पैसे का काम अगर होगा तो वो बगैर नंबर के नहीं हो सकता है ना। तो हम्म। इसका मतलब अगर आपको न्यूमरोलॉजी अच्छे से करना है एंड यू वांट टू बिकम ए वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आपको आपका शनि और बुध अच्छा करना है। शनि और बुध अच्छा करने से आपका चाहे मिसिंग भी हो कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी एनर्जी है जो आप अंदर से बिल्ड करेंगे, और जब बिल्ड करेंगे किसी से, आप एक्सचेंज करेंगे, आपको वो चीज अच्छी मिल जाएगी। मेरा ये मानना है। ठीक है जी। दूसरी बात जो आज मैंने इस चार्ट में पहले लिखा है, अब आते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी में हम ये देखते हैं कि नंबर 1 से 9 है जी। ठीक है। हम्म। 1 से लेके 9 नंबर तक।
ये टोटल उंगलियों पे गिनेंगे 9 ही है ना, एक एक से लेकरेंगे तो 9 ही आएंगे। और जो महीने की तारीख है, किसी महीने में 31 दिन होंगे, किसी में 30 दिन होंगे, कुछ महीने कई बार एक 28 दिन का भी आता है, यही है ना 28 29 का। इससे ज्यादा नंबर रिपीटेशन नहीं होंगे ना। अगर ये नंबर रिपीटेशन नहीं होंगे, 1 से 9 नंबर को आपने एक बक्से में डाल दिया, एक डिब्बे में डाल दिया, पॉट में डाल दिया और आपने हिला दिए। अगर आप उसमें से रैंडमली कोई भी नंबर निकालते हैं तो एक नंबर कोई भी निकलने की उसकी जो परसेंटेज है वो 11% होगी। वो एक सीधा सा लॉजिक है। आपने 4 नंबर निकला आपका, अचानक 4/9 कर दे, मतलब कोई भी एक नंबर लिख लेगा ना, 4 भी एक नंबर है, एक नंबर निकला, एक को डिवाइड बाई 9 से करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहां ये 11% ही लिखा है। ये सिंपल न्यूमरोलॉजी का रूल है। और ये बेनफोर्ड्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं तो आपको टेक्निकल उससे स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि नंबर जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का खेल है। आपका अगर कोई नंबर देखना है, आपको कोई नंबर अगर बहुत बढ़िया लगता है, 1 से 9 नंबर, आपको चाहे कोई भी लगता हो, भाई सभी को एक नंबर बढ़िया लगता होगा ना। अगर मैं किसी से भी पूछूंगा एक्चुअल में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी निकलने की, 11% ही। 11%। बट अगर हम इस तरीकों को दूसरे तरीके से देखें कि आप कभी भी किसी बंदे से पूछें कि तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है, उसका जो पहला बोलने का नंबर आता है, वो पहला नंबर जो एक बोलेंगे वो 30% के करीब बनता है। 30% लोग दुनिया में एक नंबर परसेंट को, एक को अपना फेवरेट नंबर देंगे। वो क्यों है, आप इसका लॉजिक समझिए। एक नंबर राजा का है ना, सूर्य का है। सूर्य नेम, फेम, ईगो, स्टेटस, कुछ भी आप लीजिए, फादर लीजिए, लेकिन ये क्योंकि सूर्य उन शब्दों का कारक है या उन रिश्तों का कारक है जो बंदा अपनी जिंदगी में हर कोई हासिल करना चाहता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग एक नंबर को पसंद करते हैं। और जो सबसे कम आता है वो मार्स का आता है, 9 नंबर। उसकी जो परसेंटेज है वो <5% है। तो यानी ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कोई भी नंबर के बारे में 30 से एक नंबर 30%, ये 2 नंबर 17.5%, ये 12.5%, यहां पर ये 10 से कम, ये 8.5 या 8.25 के लगा लो। इस तरह से करते करते 9 नंबर का 5% से नीचे आएगा। तो अगर मैं अब यहां पर आपको कह रहा हूं, मैं किसी नंबर को मजबूत और किसी नंबर को कमजोर नहीं कह रहा हूं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं दुनियादारी में कि लोगों ने विश्वास क्या बना दिया। जबकि भगवान ने क्या कहा, आपका 1 से 9 नंबर के बीच में सभी धर्मों की एक ही जैसी समानता है ना, 11% के करीब। तो अगर आप कोई भी नंबर से करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि आपकी उसकी नेचर उससे मिलती चलेगी। ये मैंने आपको क्यों बताया, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होनी है, हर नंबर एक बीमारी को इंडिकेट करता है, जबकि वो नंबर हमारे लिए अच्छा है। और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, तो मृत्यु होने के लिए शरीर का डिक्लाइन होना जरूरी है। तो डिक्लाइन होने के लिए शरीर में कुछ रोग आना जरूरी है, या उसके कारक तत्व से कुछ होना है। इसीलिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बगैर किसी चिंता के और बगैर टेंशन के करें तो हमें डिवाइन हेल्प सारे नंबर देंगे। ये मेरा कहने का पहला लॉजिक था। लेकिन जब हम बाकी सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो आपको कुछ नंबरों से पहले ही बहुत ज्यादा लगाव करा देते हैं। जैसे 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बहुत लगाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। 5 नंबर के वो बताएंगे भी कि वो ब्रह्म स्थान है, वो सारे नंबर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इस तरह से सारी चीजें करेंगी तो हमारी सोच वैसी होती जाती है। अब जब मैं आपको पढ़ाते टाइम ये सोच बोलूंगा
देखिए दुनिया जो कह रही है हमें भी उसी रास्ते पे चलना पड़ता है, लेकिन अगर हमें अपना रास्ता खुद लोगों से अलग बनाना है तो हमारी सोच अलग होगी, तभी बना पाएंगे। दुनिया के बनाए रास्ते पे चलते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मेरा सिंपल ये कहना है कि आप जो भी नंबर आपको अच्छा लगता है उसको एक्टिवेट कीजिए। सारे नंबर सुख देते हैं, सारे नंबर दुख देते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी अंदर से है तो वो जो आपको दुख देने वाला नंबर अभी तक आपको लग रहा है वो भी मैं आपको सुख देते हुए दिखाऊंगा, प्रोवाइडेड आपका चार्ट वैसा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए मैं चंडीगढ़ में इस टाइम बैठा हूं या जीरकपुर में बैठा हूं, चंडीगढ़ के बाद ट्राई सिटी। आज अभी अभी यहां पर कम से कम मेरे एरिया में ज्यादा नहीं तो 4-5 डिलीवरी तो हुई होंगी। अगर इसी एरिया में बाकी मैं फिर पूरा पंजाब ले लूं, पूरा देश ले लूं, फिर पूरी ये दुनिया ले लूं, तो न, क्या सबके वो एक जैसी एनर्जी मिलेगी? मैं नहीं, ये बात है ना। सर मैं एक दिन बोलूं, कल मैं हाँ, वही सोच रही थी बैठे बैठे कि मैं जिस दिन जिस समय पैदा हुई उस समय तो और भी लोग पैदा हुए, तो क्या सब हम सबकी किस्मत एक जैसी है क्या? हाँ, आपको क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने हाँ आपको क्यों कहा कि आपने मान लो मुझे तो नहीं बताया ना, और हाँ मैंने इस तरीके से न्यूमरोलॉजी पढ़ाई भी नहीं, पहले 2 बार हाँ। दो दो बंदों को पढ़ाई है, उनको डिफरेंट ये कंसेप्ट नहीं दिया। लेकिन मुझे रमन मैम ने बोला कि उन्होंने पढ़ा और उनको समझ नहीं आया, और उन्होंने बोला कि भाई हम लोग आप एडजस्ट करेंगे तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा, आपकी एनर्जी खुद इतनी पॉजिटिव हो जाएगी। आप किसी को लोगों को कुछ भी सॉल्यूशन देंगे ना, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, दूसरों की हेल्प करने का माध्यम है, और हम्म, हेल्प करने का माध्यम में हम कुछ पैसे चार्ज करते हैं या एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हम्म, ठीक है, और कुछ लोगों को भगवान ने इससे बहुत करोड़पति अरबोपति खरबपति भी बनाया है, जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम अपनी ब्यूटी छोड़ देते हैं वहीं पर, फिर हम हम्म, उसका काम करने लग जाते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, फिर वो हमें वो मदद मिलनी बंद हो जाती है। मदद आपको जो आपके प्लेनेट बोल रहे हैं उसके हिसाब से लेना है, ना कि किसी ने बोल दिया उसके हिसाब से। मैं आपको यहां पे आज ये पढ़ा रहा हूं कि आपके लिए जो अच्छा नंबर है हो सकता है मेरे लिए ना हो, तो आप अपना अच्छा नंबर पहचानिए, दूसरे का जिसका चार्ट देखेंगे या ग्रिड बनाएंगे उसका अच्छा नंबर पहचानिए, उस हिसाब से दीजिए आप अपने, और अपनी करेक्टरिस्टिक के अनुसार रेमेडी दीजिए। यू विल बी डैम गुड एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं, और 3 साल मेरे को अभी होंगे तो सीखते हुए काम करते हुए, 1 साल मुझे अभी प्रोफेशनली हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उन जैसा बनूंगा, मैंने सोचा कि जो मेरा प्लस पॉइंट है मैं उसी के रास्ते पे चलूंगा। चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे केपी है, चाहे वैदिक है, इन सब का मैं अपने आप को नॉलेज किया। हाँ, दूसरों के पास जैसे आप मेरे पास आए मैं भी गया। क्यों गया? कि अगर हम किसी से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो मेरी नहीं होगी ना। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है? गुरु और बुद्ध का आदान प्रदान। एस्ट्रोलॉजर का, एक मिनट जी, छवि आप आए हो? हेलो मैडम, एक मिनट रुकिए, मेरे घर में मैंने नमकीन खाई इंटेंशनली क्योंकि सैटर्न ठीक करना था। थोड़ा नमकीन खा के न्यूमरोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो आवाज थोड़ी सी बदल गई, इसलिए वो पूछ रहे थे। चलो, तो मैंने एक सिंपल ही आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दी मैम कि डोंट वरी अबाउट इट। हमारा जितना भी कोर्स होगा या जब आप आगे जुड़ेंगे, जो भी आपके क्यूरी होंगे, जो मुझे आता होगा, मैं अपने आप को अच्छा समझता हूं कि भाई अगर कोई मुझसे बात कर रहा है या कुछ बता रहा है, मैं बता देता हूं जो मुझे नॉलेज है। हाँ, कोर्स में जो पढ़ाने वाली है वो कोर्स में ही पढ़ाता हूं, और जो वैसे बताने वाली चीज है वो शेयर करने वाली वैसे बताता हूं। तो अभी हम देखेंगे, और आप जो आपको लगे कि ये रिपीटिशन हो रहा है बोल दीजिए, मैं उसको स्किप कर दूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके पास कंटेंट आ जाएंगे। ये मैंने वीडियो चला दिया था रिज्यूमी का,
तो मैं ये जो ग्रिड तो आपको पता है, लूसो ग्रिड पे ही करेंगे। ये उस पे 8 ही हैं, 8 लिखे हैं, ये आपको आते हैं सारे। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोलूंगा, अगर इसमें से कुछ हो तो आप बताइएगा, क्योंकि वो मेरी एनर्जी आपको एक्सचेंज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। जो सबसे पहले है जिंदगी में, कल जब रमन मैम ने, या कल या परसों जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने इनको एक ही टेक्निक देने की बताई थी, वो क्योंकि मैं इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता था, लेकिन इनका क्वेश्चन था, मैंने उससे दिया। हमारे 3 वर्टिकल है ना मैम, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं, वो वर्टिकल वाले कौन से हैं? पहले जो लाल कलर में लिखे हैं 4 3 8, ऐसे ही नंबर है ना लूसो ग्रिड में, 4 3 8 9 5 1 2 7 6, ये मैंने पहले लिखे। ये वर्टिकल प्लेन जो है, पहला जो प्लेन है हमारा थॉट यानी विचार, मेरे दिमाग में जो क्या विचार चल रहे हैं इस टाइम, उसकी जो तस्वीर बन रही है वो 4 3 8 बताएगा। अब उसको मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा कि या बुरे तरीके से बनाऊंगा, समझिए आप। जो आपके पहली अगर वर्टिकल 4 3 8 एक्सिस को देखोगे, इसमें जो आपके दिमाग में जो तस्वीर बनेगी, वो तस्वीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये नेताओं की कुंडली में बहुत बनता है, आईएएस लोगों की कुंडली में बहुत बनता है, या जो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या चतुराई से पैसा कमाते हैं, उनमें बहुत बनता है। अब आपके पास ये नंबर नहीं है, मेरे पास ये नंबर नहीं है मान लो, और हमें इसे एक्टिवेट करना है। अब आप लॉजिक समझ गए क्या करना है? वो आपको बताऊंगा कि कब आपने दान करना है, कब आपने ग्रहण करना है। लेकिन 4 3 8 को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली नेता, अभिनेता या आईएएस ऑफिसर किसके बीच में रहते हैं? पब्लिक के बीच में। समझिए इसको, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको याद होता चला जाएगा। तो पब्लिक से जो बेनिफिट लेना है इन लोगों को, तो वो काम हमें करना है। यानी हमें इनके पास, हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमें पब्लिक सेवा का काम करना है, क्योंकि ये सब नाम सेवा का लेते हैं और बाद में मेवा खाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हिंदी में चतुर, नीतिज्ञ। अब इंग्लिश के थोड़े से वो वर्ड थोड़े से मुझे लगे, कनिंग कहना मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने आपको घुमा फिरा के बताया। तो विजुअलाइजेशन का तो मैंने पहला वर्ड यूज किया था, प्रूडेंट यानी चतुर, ये दोनों यूज किए थे। ये बस ये कनिंग वाले को मैं नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैंने बाकी